अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा इससे हम पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इससे इसी से उसी से डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक और टाइप है जिसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था डेनिस पॉइसन, उसके नाम से ये बेसिकली नाम रखा गया और इसकी डेरिवेशन उसने की थी 1837 में। अब बेसिकली ये क्या है? ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही एक लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन है। अब फॉर एग्जांपल ये कब यूज होती है? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो, तो तब हम ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। और सो दैट द प्रोडक्ट एन पी इज इक्वल टू म्यू, यानी ये जो आपके पास मीन की वैल्यू थी ये कांस्टेंट या मॉडरेट साइज की रहे। अब इस यहाँ पे नेक्स्ट बी पॉइंट में एक और पॉइंट गिवन है कि डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स ओन राइट बाय कंसीडरिंग अ पॉइजन प्रोसेस वेयर इवेंट्स अकर रैंडमली, यानी ये पॉइजन प्रोसेस भी हम अप्लाई करके भी बेसिकली हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें रैंडम इवेंट्स होते हैं। वो रैंडम इवेंट्स क्या हो सकते हैं? यानी नंबर ऑफ डेथ्स बाय हॉर्स किक्स पर ईयर, वो नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड पर मिनट एट सम स्विच बोर्ड, नंबर ऑफ टैक्सी कैब्स अराइवल इन इंटरसेक्शन पर डे, द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न ब्लाइंड पर ईयर इन अ लार्ज सिटी। ये सारे के सारे क्या है? रैंडम इवेंट्स है। उसकी हम एग्जैक्ट ये पॉइजन प्रोसेस से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इसी लेक्चर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि पॉइजन प्रोसेस किस तरह से यूज होता है। अब जनरली ज़्यादा स्टैटिस्टिशियंस हैं जो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करते हैं या पॉइजन अप्रोक्सीमेशन कब यूज़ करते हैं? जब पी की वैल्यू 0.05 से छोटी हो या 0.05 हो और एन की वैल्यू 20 या उससे ज़्यादा हो। यानी यू कैन से कि एन अगर ज़्यादा हो और पी की वैल्यू कम हो तो हम तब बेसिकली यूज़ करते हैं पॉइजन अप्रोक्सीमेशन। अगर हम एन को क्या करें कि एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और पी आपका 0 को अप्रोच करता है तो म्यू ऑफ एन पी कांस्टेंट रहेगा। तो लिमिटेड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग वैल्यू ये आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगी। और ये बेसिकली क्या है? जनरल फार्मूला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब और यहाँ पे आप देखें कि ई यहाँ पे यूज हो रहा है। ई की वैल्यू आपके पास गिवन है कि दिस इज 2.71828। अब इसमें जस्ट एक ही पैरामीटर है म्यू, और वो क्या है कि उस पर कंडीशन है कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं। और इसलिए हम इसको पी ऑफ एक्स म्यू से डिनोट करते हैं। अब ये पैरामीटर क्या है? द पैरामीटर म्यू में बी इंटरप्रेटेड एज द मीन रेट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हो उसका मीन रेट बेसिकली ये म्यू से डिनोट करते हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन नेगेटिव होगा और इसका अगर हम सम करेंगे, जाहिर सी बात है 0 से इन्फिनिटी तक, तो प्रोबेबिलिटी की ये एक प्रॉपर्टी है कि वो सबका सम दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो अगर सम करेंगे तो एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सम अप करेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अब इसके डिफरेंट नेम्स हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। हम इसको लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स भी कहते हैं या लॉ ऑफ रियल इवेंट्स भी कहते हैं, या उसमें फिर ये आपको बताया गया कि ये किन किन फील्ड्स में यूज़ हो सकता है। और इसी तरह के अगेन आपको बताया गया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्रोप्रिएट है, कब हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जब नंबर ऑफ पॉसिबल अकरेंस इज़ वेरी लार्ज बट द नंबर ऑफ एक्चुअल अकरेंस इज़ वेरी स्मॉल, यानी वो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो, यानी नंबर ऑफ एन की वैल्यू ज़्यादा हो और पी की वैल्यू स्मॉल हो, तो फिर हम उसकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अब इसकी डेरिवेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? इसको डिराइव करने के लिए हम वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फार्मूला ये है। अब आप इसको ये वाली टर्म को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये n इंटू एन माइनस वन ये बन जाएगी, और यहाँ पे नीचे आने था n माइनस एक्स फैक्टोरियल। n माइनस एक्स फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए, आपके पास सिंप्लीफाई होके ये वाली टर्म बन गई। अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशंस करते हैं, यानी आपको बताया कि एन पी म्यू के इक्वल है तो पी की वैल्यू म्यू ओवर एन बन जाएगी, और क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी की इक्वल होती है तो 1 माइनस म्यू ओवर एन। तो पी की वैल्यू ये और क्यू की वैल्यू 1 माइनस म्यू ओवर एन, ये आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे म्यू ओवर एन, म्यू पावर एक्स और एन पावर एक्स,
एन पावर एक्स ये आ गया, म्यू पावर एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स फैक्टोरियल ये इधर इसके डिनोमिनेटर में आ गया, ये एज इट इज़। और ये आपके पास इसकी पावर क्या थी, एन माइनस एक्स, तो इसकी पावर एन और मल्टीप्लाई होकर इसी की पावर माइनस एक्स, यानी बेस सेम है तो पावर्स आपको पता है ऐड हो जाती हैं, तो ये आपको एक्सपोनेंशियल का रूल है। अब इसमें बाकी सारी टर्म सेम रहेंगी, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म इस फॉर्म में बन जाएगी। अब हमने कहा था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और पी जीरो को अप्रोच करता है। जब हम ये दोनों कंडीशन इस डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी क्या होता है 1/0 की इक्वल 1/0 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो जीरो डिनोमिनेटर में जाके ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, इसी तरह ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, सारी की सारी ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। और इस तरह इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या करेंगी, अप्रोचेस टू यूनिटी, यानी यहाँ पे जस्ट वन बचेगा, ये सारी वैल्यू वन हो जाएगी, सर ये वैल्यू भी वन हो जाएगी। और ये वाली जो वैल्यू है 1 माइनस म्यू ओवर एन पावर एन, इसको हम लिखेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी म्यू से मल्टीप्लाई भी करती है और डिवाइड भी कर दिया। अब फॉर एग्जांपल एन ओवर म्यू को अगर हम के का नाम दें तो आपके पास ये इस फॉर्म में एक्सप्रेशन बन जाएगा। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट करें तो ये बेसिकली ई पावर माइनस वन यानी इसके इक्वल आता है, ई पावर माइनस। अब अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो यानी अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये टर्म दिस शुड बी इक्वल टू ई पावर माइनस म्यू। तो ये वाली वैल्यू सारी की सारी इसमें पुट करें, आपको पता है कि ये वाली सारी टर्म जीरो हो गई थी, ये भी टर्म सॉरी वन हो गई थी, ये भी वन हो गई थी, आपके पास बचा क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, ई की पावर के फॉर्म में। तो अब हमने वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये फार्मूला बन गया, और यही बेसिकली क्या है, ये बाइनोमियल सॉरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फार्मूला है। या इन अदर वर्ड्स इफ एक्स इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल सच दैट दिस वन, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू बेसिकली इसके इक्वल है। तो ये जनरल फार्मूला बन गया। अब इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फार्मूला हम एग्जांपल्स में यूज करते हैं कि वो किस तरह से यूज किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल if x capital X is a Poisson random variable, उसका पैरामीटर क्या है, म्यू इक्वल टू 2। अब प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे मिसिंग है x, स्मॉल x की वैल्यूज है 0 1 2 3। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको फार्मूला ये पता है, म्यू की वैल्यू आपको गिवन है कि म्यू की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे जस्ट क्या रह गया, x अननोन रह गया, x की वैल्यू 0 1 2 वेरी करें, इसमें पुट करते जाएं तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी अप टू x इज इक्वल टू 2। अब अगर 2 3 और मोर आपको ये गिवन है, लेकिन म्यू 2 तक है तो आप 2 तक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और 2 से फर्दर यानी जो भी वैल्यूज होंगी 3 या उससे ग्रेटर वो क्या करेंगे, वो इन सब को ऐड करके इसमें से माइनस 1 में से माइनस कर देंगे, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी तो ऑफ कोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, तो वो 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। अब यहाँ पे गिवन है कि पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जैसे बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, इस तरह हम पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। वो भी जस्ट क्या है कि आपने कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी जो भी आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे तो वो आपके पास पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब इसके भी एग्जांपल आपको गिवन है कि जैसे फॉर अ मशीन मेकिंग पार्ट देयर इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.002 फॉर अ पार्ट टू बी डिफेक्टिव। The parts are supplied in bundles of 10. Calculate the approximately number of bundles containing no defective, 1 defective, 2 defective in a consignment of 10,000 bundles. तो 10,000 आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगा, कैपिटल एन की वैल्यू बन जाएगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, अब पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फिक्सेस 0.002 है, तो यहाँ पे डिफेक्टिव हमने कैलकुलेट करना है, तो डिफेक्टिव बेसिकली स्मॉल एक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, तो 0 1 और 2 वैल्यू स्मॉल एक्स की बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये जनरल फार्मूला बन गया, इसमें जस्ट स्मॉल एक्स अननोन है, तो आप स्मॉल एक्स की वैल्यू 0 1 2 है, तो 0 1 2 आप पुट करेंगे, 0 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, 1 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, और इन द सेम वे 2 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई।
अब अगेन उसी तरह से जिस तरह से पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में भी आपके पास इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास उसी तरह से कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है एक और उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर म्यू है, तो उसके मीन वैल्यू और वेरिएंस बेसिकली वो इसी म्यू की ही इक्वल होगा। अब इसके यहाँ पे डेरिवेशन भी की हुई है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये जस्ट आपने फर्दर यूज़ करना है। अब जैसे हमने उसके केस में देखा था, यानी उसके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, तो इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक जनरल फार्मूला या रेफरेंस फार्मूला यू कैन से एग्जिस्ट करता है, जिससे आप इजीली वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो रेफरेंस फार्मूला आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरह से हम कैपिटल एक्स की वैल्यू वेरी करेंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर स्मॉल एक्स हो तो आपके पास जनरल फार्मूला ये होता है, अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू हम एक्स माइनस वन रख लें तो उसका जनरल फार्मूला ये बनेगा। तो ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब इसको अगर हम ये पावर माइनस म्यू ये कैंसिल हो जाएगा, और इन द सेम वे यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पे जस्ट एक्स बचेगा और एक्स माइनस वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये फार्मूला ये फाइनल आंसर बन गया। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये आपके पास ये रेफरेंस फार्मूला बन गया फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस फार्मूला से आप इजीली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगेन उसी तरह के पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप कोई आपके पास ऑब्जर्व डाटा है तो उस पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेम उसी तरह से हम इसमें भी मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये यानी ये किसी पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया था, नंबर ऑफ डेथ्स बाय हॉर्स किक्स इन प्रूशियन आर्मी कॉर्प्स ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो उसमें नंबर ऑफ डेथ्स हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपको गिवन है। तो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में अगर आपको डाटा गिवन है तो इसका आप मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फार्मूला ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। आप सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपको ये गिवन है 200। तो यहाँ से आपने मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और आपको पता है कि मीन यहाँ पे म्यू से डिनोट कर रहे हैं और म्यू यहाँ पे जस्ट म्यू यूज हो रहा है, बाकी जस्ट एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, यानी 0 1 2 3 4 5। तो ये हम यहाँ पे यानी अब आपने ये वाला फार्मूला तो उस फॉर्म में लिखा है ना कि यानी ये वाला फार्मूला तो जो पहले वाला फार्मूला था, अगर आप रेफरेंस फार्मूला से कैलकुलेट करना चाहें तो वो आप इस फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो दोनों फॉर्म से आप कैलकुलेट करेंगे एक ही आंसर आएगा। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो देखें यहाँ पे अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें स्मॉल एक्स की वैल्यूज़ है, स्मॉल एक्स की वैल्यूज़ वेरी करती हैं, 0 1 2 3 4 5 वेरी करेंगे ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो आपको पता है सिग्मा एफ आई किसके इक्वल है 200 के, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, और इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 200। नेक्स्ट है यहाँ पे हेडिंग कि पॉइजन प्रोसेस क्या होता है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि वो जो स्टार्ट में हमने देखा था उसका सेक्शन बी पार्ट था कि पॉइजन प्रोसेस से भी आप चीज़ें कैलकुलेट करें। पॉइजन प्रोसेस क्या है, अब हम यहाँ पे क्या है कि ये फॉर एग्जांपल कोई रैंडम वेरिएबल्स अकर हो रहे हैं तो उस पे आप पॉइजन, फॉर एग्जांपल द अकरेंस ऑफ ट्रैफिक डेथ्स पर मंथ इन अ सिटी, ये इस पे आप पॉइजन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके क्या है 2-3 स्टेप्स हैं, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट अकर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसको हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा शॉर्ट इंटरवल को, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल। तो वो किसके लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल किसके इक्वल, लैम्डा डेल्टा के इक्वल होगा। लैम्डा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, और इसको हम कह सकते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट ऑफ टाइम। अब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स अगर बहुत शॉर्ट टाइम में हो रहे हैं, is so small that it can be neglected. Event occurring in non-overlapping intervals of time are statistically independent. वो independent, अब देखें सेम वही चीज़ है, वही फार्मूला है, आप यहाँ पे वही फार्मूला आप लैम्डा की फॉर्म में आपने लिख दिया, लैम्डा टी की फॉर्म में, यहाँ पे म्यू था, म्यू की जगह पे लैम्डा टी आपने रिप्लेस कर दिया।
ये फार्मूला बन गया। और टी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, और स्मॉल एक्स उसी तरह नंबर ऑफ अकरेंस इन टी यूनिट्स ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम जो कि इन्वॉल्व हो गया है। और लैम्डा क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट ऑफ टाइम। अब इसको हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो वो किस तरह से बनेगी। फॉर एग्जांपल, टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन एक्सचेंज एट अ रैंडम टाइम्स ऑन एवरेज ऑफ 4 per minute. Assuming the Poisson process, determine the probability that in a 15-second interval there are 3 or more calls. यानी आप यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी सेकंड्स की फॉर्म में, कि इंटरवल आपको क्या है 15 सेकंड्स का। तो आपको डाटा क्या गिवन है कि 4 पर मिनट। तो लैम्डा क्या है, 4 कॉल्स पर मिनट। लैम्डा क्या है कि एक वो जो इवेंट अकर हो रहा है इन सर्टेन इवेंट ऑफ इन सर्टेन टाइम, 4 कॉल्स पर मिनट है। तो अब अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट 4 कॉल्स पर 60 सेकंड, तो यू कैन से 15 पर 60 सेकंड क्या क्या वो 1/4 यूनिट्स ऑफ टाइम में जो यानी टी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1/4 बन जाएगी, बिकॉज आपने 15 सेकंड इंटरवल में कैलकुलेट करना है। तो अगर मिनट्स के फॉर्म में करना है 1/4 यूनिट्स ऑफ टाइम बन जाएगा। तो एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स इन 15 सेकंड, ये क्या बन जाएगा, लैम्डा टी। लैम्डा क्या है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो पॉइजन फार्मूला आप यूज़ करेंगे। पॉइजन फार्मूला में आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। पॉइजन प्रोसेस फार्मूला ये वाला है, इसमें लैम्डा टी की वैल्यू क्या है 1, वो आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास 3 या मोर कॉल्स इन 15 सेकंड इंटरवल्स वाला आ जाएगा। अब वो हम डायरेक्टली अगर हम कैलकुलेट करें तो वो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 0, 1 या 2, यानी यहाँ पे x है ना, x अननोन है, तो x की वैल्यू हम वेरी करेंगे 0, 1 और 2। 0, 1 और 2 हमने 3 या 3 से ज़्यादा कॉल्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो 0 और 1 और 2 उन तीनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करके ऐड करेंगे और उसको 1 में से माइनस करेंगे, बिकॉज ये तो आपको एक फैक्ट पता है ना कि प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड अप करेंगे तो आंसर लाजमी तौर पे 1 आता है। तो 1 में से माइनस कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसके, 3 or more calls in 15 seconds. This was about Poisson distribution and Poisson distribution। और उसके बाद आपने पढ़ा है ये यहाँ पे कि Poisson प्रोसेस क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई इसी तरह से नेक्स्ट इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।